राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, लर्न द आर्ट ऑफ हैंड रीडिंग, ये हमारी कोर्स चल रहा है और उस कोर्स के तहत हमारी जो क्लास है वो आज चौथी क्लास है। और इसमें जो हम देखने वाले हैं वो किसी भी व्यक्ति का जो पाम है उसका साइज क्या होगा, कैसे हम कहें कि ये छोटा पाम है, बड़ा पाम है, लंबा पाम है, वाइड है, नैरो है, ब्रॉड है, हम कहेंगे कैसे। तो इसके लिए हमारे पैमाना क्या होंगे, पाम रीडिंग में हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं, पाम रीडिंग में हम कैसे उसको देखते हैं कि ये पाम नैरो है तो क्या रिजल्ट देगा, ब्रॉड है तो क्या रिजल्ट देगा, उसकी साइज बड़ी है तो क्या रिजल्ट देगा, कौन सा पाम अच्छा है कौन सा खराब है। तो बहुत सी सवाल उत्पन्न होते हैं कि भाई इसका बड़ा छोटा सा पाम हमने देखा, क्या मतलब होगा इसका। अब एक का देखा, अरे बाप रे बड़ा सॉलिड पाम है, अरे बहुत बड़ा पाम दिखाई दे रहा है, उसकी फिंगर बड़ी लंबी लंबी है, तो इन सब का अर्थ क्या होगा। आज हम इसी दुविधाओं को समाप्त करते हुए आपको जो है पाम का साइज देखना और कितने साइज का, कितने तरह का पाम होता है साइज में, हम उसको देखते हैं और कौन सा पाम अच्छा है कौन सा खराब है। ठीक है, खराब कोई नहीं होते, सभी पाम अच्छे होते हैं। शब्द ये गलत है लेकिन फिर भी हम पाम रीडिंग कर रहे हैं तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा कि हम देखेंगे कि हाँ पाम के क्वालिटीज क्या अच्छी हैं और क्या निगेटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी से ये नहीं कहना है कि आपका पाम खराब है, खराब शब्द नहीं यूज करना है, इसका ध्यान रखें। अब यहाँ पाम की साइज अगर हम देखते हैं तो हमें कौन सी साइज का पाम हमें देखना है, तो इसका एक रेशियो फिक्स होता है कि 5.8 फीट का अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जो पाम होगा वो 19 to 20 सेंटीमीटर का होगा, लगभग 8 इंच के आसपास उसका पाम होगा अगर 5.8 फीट का व्यक्ति है। यदि 5.4 है तो उसका 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा पाम की साइज। ये नॉर्मल मैं बता रहा हूं, तो हाइट के अनुसार भी पाम होता है, इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। अब किसी का आपने 5 फीट का हाइट देखा और उसका 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का आपने पाम देखा तो ये आ जाएगा बड़े पाम में। ठीक है, पाम की साइज कहां से होती है, हमारे मणिबंध ये है जो ब्रेसलेट की फर्स्ट लाइन है, यहां से हम देखेंगे और ये हमारे पूरा टिप्स तक आता है, यहां से हमें पूरा नापना है। और जो ब्रेसलेट की सेकेंड और थर्ड लाइन होती है ये भी पाम रीडिंग में आता है, लेकिन हमें ब्रेसलेट की फर्स्ट लाइन से ही इसका मेजरमेंट करना है। तो जब हम इस लाइन से यहां से मेजरमेंट करेंगे तो एक 5.8 फीट का व्यक्ति है तो उसकी जो साइज होगी ये लगभग 19 to 20 सेंटीमीटर के आसपास होगी। ये निर्भर करता है कि उसका जेनेटिकल कैसा ग्रोथ हुआ है, वो कौन से एरिया से आता है, इसमें देश पात्र काल इसे आपको जरूर ध्यान रखना है। यदि किसी लंबे चौड़े माँ बाप का बेटा होगा तो उसके पाम का साइज भी बड़ा होगा, थोड़ा सा कद 19-20 हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे में भी 19 to 20 सेंटीमीटर के बीच में एक अनुमान निकाला गया है। इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता कि नहीं आपका 5 फीट का है तो इतने इंच का इतने सेंटीमीटर का ही होगा, ये अनुमानित है। इसको आपको जरूर नोट कर लेना है कि आप एग्जैक्ट साइज नहीं बता सकते। कई जगह पे आपको लिखा हुआ या सुना हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने अपने उसमें एक्सपीरियंस में नहीं पाया है, इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। अब यहां आपका अगर ये फीमेल का पाम है तो अब उनका भी पाम अगर 5.4 है तो ये 17 अंडर 17 सेंटीमीटर आपका रहेगा। तो मेल और फीमेल में थोड़ा सा पाम की साइज में फर्क आ जाएगा, थोड़ा सा फीमेल का पाम छोटा होगा। अब एक जो 5 फीट का व्यक्ति है उसके बाद अगर हम इंच में बढ़ते हैं तो 4 इंच अगर उसकी हाइट बढ़ेगी तो लगभग 1 सेंटीमीटर उसके पाम की साइज बढ़ जाएगी। तो अगर कोई 6 फीट का है तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां एक अनुमानित और प्रॉपर जो है आपको बताया गया है
कि इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट सॉरी, कि अब हम इसको रेशियो जो निकालते हैं वो 10:8 निकालते हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें कोई दुविधा की बात है नहीं, इसलिए और समझने में भी मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम देखते हैं ये हमारे थंब रूल हैं। और थंब रूल क्या कहते हैं? हमारे पाम के 5 थंब रूल्स होते हैं, जिनमें अगर पाम की साइज बहुत छोटी है, शॉर्ट दिखती है, तो वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल, ये साइज का अगर पाम है तो ये हमें हमेशा निगेटिव रिजल्ट देगा। तो ऐसे पाम को हम कहते हैं खराब पाम। लेकिन क्लाइंट से कभी आपको ये बात नहीं कहनी है कि पाम खराब है, उसमें सिर्फ इतना बोलना है, ये सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन में ही रखना है कि इसका निगेटिव रिजल्ट देने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति का अब सवाल क्या है? अगर उसका सवाल ऐसा है जहां पेशेंस रखने की जरूरत है, तो फिर यह व्यक्ति के लिए विपरीत दिशा में जाने की स्थिति निर्मित करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इंपल्सिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं और स्टेबिलिटी इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये कोई काम नहीं करते हैं। ये चाहते हैं कि हम समय ना दें किसी भी काम में और काम फटाफट हो जाए। बीज बोएंगे, बार बार देखेंगे पौधा निकला कि नहीं निकला, निकला कि नहीं निकला, और अगर नहीं निकला तो तुरंत मिट्टी पलट देंगे, कहेंगे गमला बेकार है, मिट्टी खराब है, बीज खराब है। रीजन कहीं ना कहीं एक दिशा में दे देंगे, इस कारण से ऐसा हो रहा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, एक प्रश्न ये भी करेंगे। अब शॉर्ट पाम की बात करते हैं, तो ये शॉर्ट होगा, छोटा पाम होगा, स्मॉल होगा, लेकिन एवरेज हैंड साइज होगी। अब यहां इनके अंदर भी इंपल्सिवनेस देखने को मिलेगी, लेकिन ये बैलेंस्ड होते हैं। ये इनके अंदर एक कॉमन सेंस होता है कि यदि मिट्टी में बीज डाला है तो पानी, धूप, खाद सब बराबर मात्रा में पड़ी है, तो अब हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। बीज बोने में ये फटाफट अपने जो भी इनको काम सौंपा जाएगा, ये फटाफट काम करने की क्षमता रखते हैं। इंपल्सिव होते हैं लेकिन इम्पेशेंट नहीं होते। इनके अंदर एक प्रैक्टिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है। तो ऐसे पाम को देख करके यदि वो कोई काम शुरुआत करना चाहता है तो आप तुरंत कहें बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसे कितने समय तक शुरू करना है, इसका भी आप एक टाइम वो आप तय कर लें कि हमें इसका फल कितने समय में प्राप्त करना है। अन्यथा ऐसा ना हो कि आपने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन एंड तक एनर्जी ही नहीं बची और हमने उस समय का आकलन नहीं किया और फिर हम थोड़ा सा घबरा गए। तो हम बार बार पूछेंगे किसी से, भैया कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, हो ही नहीं रहा है। तो कोई व्यक्ति उसको सराहना देगा, धैर्य दिलाएगा कि नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। तो ऐसे लोग धैर्य रख लेंगे, लेकिन जो वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल पाम होगा वो धैर्य नहीं रख पाएंगे, वो कहेंगे तुमको कुछ नहीं आता है। तो इस तरीके से ये दोनों में आपको वर्गीकृत करना है, डिफरेंशिएट करना है। मीडियम पाम होगा तो ये सबसे बेस्ट पाम होता है, क्योंकि ये बैलेंस्ड होते हैं, इनको काम भी शुरू करना आता है, समय का भी कैलकुलेशन आता है, कब तक इनको काम करना है और कब तक समय इनको देना है, ये सभी चीज़ों में ये प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसके बाद काम को अंजाम देते हैं। तो ऐसे लोग किसी भी काम में अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं, सिर्फ प्राप्त नहीं कर सकते, निकाल सकते हैं। शब्द का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है पूरे ऑकल्ट फील्ड में। तो पाम रीडिंग में भी वर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो यदि आप इनके अंदर कैपेसिटी देखें तो इनको बूस्ट भी करा सकते हैं। आगे बढ़ें। चौथा पॉइंट आता है हमारा लॉन्ग हैंड हो या लार्ज हैंड हो, तो ऐसे लोग प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं, ट्रैवल एजेंट बहुत अच्छे होते हैं, डिटेल वर्क करते हैं ये, और इनके काम में कमियां भी कम निकलती है, क्योंकि ये पहले एनालाइज करेंगे। जैसे नॉर्मल हैंड के लिए मैंने कहा है, इनको जागरूक किया जा सकता है, वो भी एनालाइज कर सकते हैं,
लेकिन उनके एनालिसिस और इनके एनालिसिस में ये अंतर होगा कि ये पहले कहेंगे ना, मैं जब तक खुद ना एनालिसिस कर लूं, किसी की बात पे भरोसा नहीं। और जब प्रॉपर तरीके से ये कंफर्म हो जाएंगे, रिसर्च कर लेंगे, तब ये कहेंगे अब ठीक है। तो ऐसे में इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने की जो स्थिति है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो ऐसे लोगों को स्लो भी कहा जा सकता है। काम अच्छा तरीके से करते हैं और बहुत क्विक काम करने के चक्कर में नहीं रहते हैं, इंपेशेंस बिल्कुल नहीं होता है इनके अंदर। और जो इंपल्सिव नेचर होता है वो भी इनको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंडली नेचर होता है और सोसाइटी से ये काफी संबंध बना के रखते हैं। फिलोसफर होते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ जानना और समझना और सीखना चाहते हैं। अब इसमें 2-3 क्वालिटीज और जो हम आगे पढ़ेंगे वो मिल जाए तो फिर देखिए बहुत बड़े फिलोसफर हो जाएंगे। 5वें पॉइंट की बात है तो जो 5वां हमारे पाम का साइज है वो बहुत लंबा हो जाए। पाम की साइज यहां से, यानी 5 फीट 8 इंच का व्यक्ति है, 21 इंच का पाम हो जाए उसका, तो ये काफी लंबा पाम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो क्वालिटी डेवलप होगी वो निगेटिव क्वालिटी ज्यादा डेवलप होगी। ये सिर्फ सोचेगा, प्लान करेगा, अपने रिसर्च में डूबा रहेगा, लेकिन निकाल के कुछ नहीं ला पाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो एनर्जी, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको जो प्रॉपर तरीके से एक्शन में भी चीजों को बदल सके। ऐसे लोग अपना समय तो वेस्ट करते ही करते हैं, दूसरे के समय भी उसकी भी वैल्यू नहीं रखते। ऐसे क्लाइंट आपके पास आएंगे तो अगर आपने 10 मिनट की कंसल्टेशन ली है, 15 मिनट की कंसल्टेशन का समय लिया है, तो वो आपसे 25 मिनट के बाद भी कहेंगे मैं आपसे संतुष्ट नहीं हुआ हूं, आपने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा निगेटिविटी भरी होती है, क्योंकि खुद तो कोई काम करते नहीं और दूसरों के काम में सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि नॉलेज अच्छी होती है इनके पास। ये एक प्लस पॉइंट है इनका। क्योंकि नॉलेज ये हमेशा इस तरीके से गेन करते हैं कि हमेशा सीखते रहने की कोशिश करते हैं। फिलोसफर ये भी होते हैं, लेकिन ये घर बैठे पूरी दुनिया घूम लेते हैं। सेटिस्फेक्शन इनको होता नहीं है, अनसेटिस्फाइड पर्सन होते हैं, इसलिए इनको सेटिस्फेक्शन करने का जो विचार है, मुझे लगता है कि वो पाम रीडर को नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं करता हूं। अगर किसी का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है पाम देख लेता हूं, उसकी साइज बहुत बड़ी है, इसको मैं संतुष्ट कर नहीं सकता, तो मुझे संतुष्ट करने की आवश्यकता भी नहीं। मेरी कोशिश क्या है? मेरी कोशिश है सिर्फ आपके सवालों के जवाब देना, जितना गहराई से दे सके, आपको एक अच्छा गाइडेंस देना और आपका भला हो सके ऐसा गाइडेंस देना और साथ में उपाय बताना। तो यही मेरा अगर कार्य है तो मुझे इसी कार्य को रखना है। किसी को संतुष्ट करना या ना करना ये मेरा कार्य नहीं है। वो व्यक्ति आपकी बातों से संतुष्ट होगा, ऐसा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि रोते हुए को भी आप हंसता हुआ भेजें। लेकिन वो हंसना चाहेगा तो हंसेगा ना, रोता हुआ रोता ही रहेगा तो कहां से हंसाएंगे। तो वेरी शॉर्ट और वेरी वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी लॉन्ग, इनको आप छोड़ दें। इनकी कंसल्टेशन ना ही आए तो अच्छा है, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आप जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो अपने आप इस चीज में, इस क्षेत्र में आप खुद ही अपने जो वक्तव्य हैं वो डेवलप करेंगे। नापने का क्या तरीका होगा कि पाम की साइज क्या है? आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा इतनी देर में कि 5 पॉइंट तो बता दिया, नापने का तरीका नहीं बताया। तो अब नापने का तरीका सिंपल है कि यहाँ पे आप 3 लाइन इस तरीके से खींच सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ अगर किसी का फिंगर, हमें इसी से सबसे ज्यादा इसको डिनोट करना है कि अगर किसी का फिंगर फर्स्ट लाइन के नीचे आ जाए, सिर्फ यहां से और यहां तक के बीच में हो, तो ये व्यक्ति वेरी शॉर्ट और वेरी वेरी शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है। और अगर किसी के पाम, अब कौन से फिंगर नापनी है? आपको मिडिल फिंगर नापनी है, यह भी ध्यान दीजिए। बाकी इन फिंगर को नहीं लेना है।
केवल मिडिल फिंगर को आपको देखना है और मिडिल फिंगर को ही यहाँ पे रखना है। अगर उनकी साइज यहाँ से यहाँ के बीच में आती है, इस साइज को ये कवर करता है, तो ये आपका वेरी वेरी शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये इस के बीच इससे थोड़ा ऊपर जाता है तो शॉर्ट होगा, और अगर इस को टच कर जाता है, इस एरिया को, इस लाइन को, सेकंड लाइन को, तो ये आपका मीडियम हो गया। इससे ऊपर जाएगा तो लॉन्ग हो जाएगा यहां पे, और ये अगर इसको टच कर जाता है तो ये आपका वेरी वेरी लॉन्ग हो जाएगा। इसको पार कर जाए, सॉरी, ये फिंगर को यहां से यहां पार करना पड़ेगा, तब ये वेरी वेरी लॉन्ग में आएगा, अदरवाइज केवल लॉन्ग में आएगा। ठीक है, अब दोनों पाम की साइज रखी हुई है आपके सामने। ये 5 फीट 8 इंच का व्यक्ति है और ये 5 फीट 9 इंच का व्यक्ति है, और इसका साइज देखिए, ये 9 इंच के पाम है और ये आपका 8 इंच का पाम है। तो ये जो साइज है आपकी डिनोट करती है कि ये कैसा पाम है। तो ये थोड़ा सा आपका मिडिल, अंडर मिडिल आ जाएगा, और ये आपका शॉर्ट पाम में आएगा, और ये आपका मिडिल आ जाएगा। क्योंकि इसकी जो फिंगर है, हम आगे और भी इसको एनालाइज करते हैं। 8 इंच की ये पाम है और इसका जो फिंगर साइज है वो 3.5 का है, और इनके फिंगर की साइज 3 इंच की है। तो ये हमें इसमें जो एक क्वालिटी डेवलप होगी, इम्पल्सिवनेस, और यहां पेशेंस हमें दिखाई देगा। ठीक है, यहां पे हमें इम्पल्सिवनेस दिखाई देगी, यहां पेशेंस दिखाई देगा। तो ये एक क्वालिटी आपको इस तरीके से देखनी है। सेम पाम है, अब यहां हमें नाप और भी जो क्वालिटीज हैं उसको देख सकते हैं। ये 3.5 इंच का है, जो हमने 10:8 की बात कही थी, ये बेस्ट हमारा जो है साइज होता है। तो इसी साइज को हमें कंसीडर करना है, और इसी से अगर छोटा है तो स्मॉल और बड़ा है तो लार्ज, इसमें हम लेकर के जाएंगे। तो इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको जितना क्लियर हो जाएगा उतना ही अच्छा है। और ये चीज़ें अगर आप सोचें कि मैंने अभी देखा और मैं अभी 10 पाम को देख लूँ और सब में बता दूँ, तो ये एक्सपीरियंस का विषय है। इसमें आप सबके पाम को स्केल लेकर के नापेंगे शुरू में, धीरे धीरे करके आप स्केल छोड़ेंगे, और फिर केवल दृष्टि से ही आप देख करके बता सकते हैं कि इनका पाम छोटा है, बड़ा है, कैसा है। अब देखने में ये पाम देखिए साइज बड़ा लग रहा है, लेकिन इनके फिंगर की साइज ये निर्भर करती है कि पाम की साइज को हम किस श्रेणी में रखेंगे। यहां तक क्लियर है? अब ये एक मीडियम साइज का व्यक्ति है, जिसकी जो है थोड़ी सी फिंगर जो है वो लंबी है, और मीडियम से थोड़ी सी लंबी चली जा रही है, और यहाँ पे ये देखिए ये एक बिल्कुल मीडियम साइज का पाम है। तो दोनों का ये आपका पाम है, इससे एनालाइज कर सकते हैं कि इनकी फिंगर की लेंथ ज़्यादा है इनकी फिंगर की अपेक्षा। अब ये फिंगर से ही हम पाम की साइज को डिनोट करते हैं, और यहाँ हम एक चीज और देख सकते हैं कि ये हमारा नैरो पाम हो गया और ये हमारा ब्रॉड पाम हो गया, क्योंकि यहाँ से हम इसको अगर हम मेजर करते हैं तो ये हमें बताता है कि हमारे पाम का नैरो माइंड होना और ब्रॉड माइंड होना ये कैसा है। तो ये अगर हमारा जितना कम होगा उतना ही हमारी सोच में, हमारे जो माउंट्स हैं उनको जगह कम मिलेगी, और हमारी सोच में वैसी ही प्रोसेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे जितना हमें माउंट्स को जगह मिलेगी। तो नैरो माइंड प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि जितना कम एरिया होगा हमें माउंट्स को उतना ही कम जगह मिलेगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी और हमारे कॉन्शियस माइंड को भी।
तो हम जिस काम को भी करने जा रहे हैं, जब हम उससे रिजल्ट निकालने की बात करते हैं, तो हमें उसके लिए माउंट्स की एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। हम सोचते कितना है, कैसे हैं, यह बताता है हमारा सबकॉन्शियस जोन। अगर उसको एरिया कम मिलेगा नैरो पाम में, तो फिर वो प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाएगा। और जब हम एक्शन की तरफ जाएंगे, तो एक्शन से जो रिजल्ट निकलना है वो भी निकालने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हम एक्शन ही नहीं कर पाएंगे, उतना एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे। और जब एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या रिजल्ट निकलेगा? कैसे निकलेगा रिजल्ट बिना एफर्ट के? तो भोजन की थाली आपके पास आएगी या नहीं आएगी, ये प्रेडिक्शन हो सकता है, लेकिन भोजन आप ग्रहण करेंगे या नहीं, ये तो आपकी अपनी इच्छा है ना। अब आप पहले दाल उठाएंगे, पहले रोटी उठाएंगे, ये तो आपकी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा है। इस पर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है और कोई नहीं करता। तो इसका ध्यान आप रखें कि अगर पाम नैरो होगा तो माउंट्स को जगह कम मिलेगी, तो आपकी सोच, आपका एक्शन, एफर्ट ये होगा नहीं, और एफर्ट के बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ब्रॉड पाम है तो वहां पे माउंट्स प्रॉपर स्पेस लेकर के रहेंगे। आपके जो है सबकॉन्शियस जोन हो चाहे कॉन्शियस जोन हो, और साथ में सोशल जोन को भी अच्छा स्पेस मिलेगा। तो ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं और प्रॉपर तरीके से सोचते हैं, प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरे बिंदुओं पर भी आपको जरूर ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि दूसरे बिंदु को छोड़ ही दें। ये चीजें एक एक पॉइंट को पहले हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर हम आगे इनको क्लब करेंगे। जब एडवांस में जाएंगे तो इनको क्लब करेंगे, और फिर क्लब करके हम एक रिजल्ट निकालेंगे। हम सोचते कितना है, आपको 2 ही 3 क्लास से है कि अभी तक आपकी जो क्लास हुई है उसी से आप क्लब कर सकते हैं कि आप सोचते कैसा है, एक्शन कैसा लेते हैं। ये आपने पाम डिवीजन में पढ़ा। अब आपके वहां पैचेस तो नहीं है, आपके स्पॉट तो नहीं है, कोई तिल तो नहीं है। अगर है, वो आपकी क्वालिटी को दबाएगा, गिराएगा। और ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए सबकॉन्शियस एरिया में आता है उस पार्टीशन में, तो आपका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। और जब प्लानिंग नहीं करेंगे तो एक्शन लेने के लिए दिशा नहीं मिलेगी आपको, और दिशाहीन तीर चलाने से कोई लाभ नहीं। पहले प्रॉपर तरीके से लक्ष्य साधें, उसके बाद फिर एक्शन करें। तो सबकॉन्शियस जोन में अगर स्पॉट या पेल हो गया तो फिर ये प्रॉब्लम है, और अगर कॉन्शियस में हो गया तो सोच विचार तो बहुत है, लेकिन एक्शन लेने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये एरिया में आपके स्पॉट आ गया। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। 2 ही 3 क्लास में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। आगे की जो क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए उन्हें जब आप देखेंगे, फिर जब सबको कोरिलेट किया जाएगा, रिजल्ट बहुत क्रिस्प आएंगे, बहुत शानदार आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपके सवाल आपने नोट ही कर लिए होंगे जो पूछने हैं। हम डाउट सेशन में इसको कवर करेंगे। आज इतना ही। राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलनम्।